हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो इलेक्ट्रिसिटी पर है, मतलब विद्युत धारा। इसको अपने जनरली करंट भी अपने कॉमन लैंग्वेज में करंट भी वर्ड यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन कॉमनली इसका यूज़ ह्यूमन लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा है कि अपन लगभग इस चीज़ के बारे में सब नोन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपना चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अपन नोन करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, सर्किट, और सर्किट के अंदर भी वही सर्किट सीरीज है, पैरेलल है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इस टाइप की चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर वैसे अपने अकॉर्डिंग टू बोर्ड मतलब बहुत मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा लगभग 7 नंबर मार्क्स तो इसमें से आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो अपन जनरली जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यूज ऑन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी, कि इलेक्ट्रिसिटी वर्तमान का जो टाइम है उसके अंदर बहुत मोस्ट वैल्यू रखती है अपनी ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। ठीक है, नॉर्मली अपन अकॉर्डिंग टू एग्जांपल लें तो इट्स ए कंट्रीब्यूट आवर सोसाइटी एज स्कूलिंग, इंडस्ट्रीज, और आप और एग्जांपल ले सकते हैं, सुबह शाम तक अपन घर में कितने यूज करते हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी के हैं। तो ये अपने मॉडर्न सोसाइटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी रियलिटी की अगर बात करें तो रियलिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्योंकि आपने कभी भाई अपन जानते हैं करंट या इलेक्ट्रिसिटी कि अपन इसको फील कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आप फील कर सकते हो सकता है कि आपको वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लो सडनली आपको शॉक हो गए आप कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कोई वायर है उसके आप टच में आ गए, तो आपको क्या होगा, एक बड़ा झटका लगता है, शॉक होता है। तो अब लेकिन आप कभी किसी वायर में करंट फ्लो को अपन देख नहीं सकते। हाँ, उसका यूज दे सकते हो, लाइटिंग के रूप में आ सकता है, अपने घर में पंखा है, फैन चल रहा है, आपकी मोटर है, मोटर से आप जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कि मोटर से अपन जितने भी यूज़ होते हैं मोटर से साथ उसको वो क्या मैकेनिकल एनर्जी है। अपने लाइटिंग के अंदर अपने बल्ब अगर ऑन हो रहा है तो उसका अर्थ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी किस में यूज़ हो रही है, लाइटिंग के अंदर हो रही है। और ऐसे आप बहुत सारे यूज इसके जानते हैं। तो लेकिन अपन कभी इलेक्ट्रिसिटी रीजन अर्थ क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी आप जानते हो कि वर्क डन कर सकती है, कार्य कंप्लीट कर सकती है, काम कर सकती है, वर्क डन हो सकता है, लेकिन आप एनर्जी को कभी अपन देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने इस चैप्टर के लिए है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक अब यूँ मान सकते हैं कि मॉडर्न टाइम की, मॉडर्न जो टाइम है अपने मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज़ का है या अपनी ह्यूमन लाइफ है उसके अंदर एनर्जी का वाइड सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में आप नोन होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जैसे एक तो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, कोल से जनरेट किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में यूज कौन होता है, फ्यूल के रूप में कोयला। ठीक है, और जो दूसरे अपने जानते हैं तो वो आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, न्यूक्लियर पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ से अगर सबसे पहले अगर अपन डेफिनेशन के रूप में अगर यूज़ करें कि डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी रियल में है क्या, तो डेफिनेशन आप कह सकते हो कि इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज, if the electric charge flows through a conductor, कंडक्टर वायर भी कह सकते हो आप, यहाँ पर कंडक्टर का इंसुलेटर यूज नहीं हो सकता, कंडक्टर वायर, मतलब कंडक्टर एग्जाम्पल क्या होते हैं, एज मेटल है वो सारे कंडक्टर आते हैं लगभग आपके, जिसमें आपको ऊपर भी यूज़ करते हो, आयरन यूज़ करते हो। तो अपने घरों में जो वायर यूज़ होता है वो क्या होता है कि मेटल के होते हैं, उसमें जैसे कॉपर का हो सके जाओ, तो क्या अपन कहते हैं कि इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, मतलब किसी भी मतलब मेटल के वायर से अगर आपका फ्लो हो रहा है चार्ज, तो
वी से दैट, तो हम कह सकते हैं वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट, देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो यहां से क्या चीज आई, इस डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आया। अपन करेंगे इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश, कि चार्ज है, आवेश है जो, वो किससे फ्लो होगा, कंडक्टर। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज जो फ्लो होता है, फ्लो का अर्थ होता है जैसे फ्लड नहीं होती क्या, जैसे अपने मान लो जैसे अपने नॉर्मल बारिश के अंदर पानी बहता है, तो वो क्या है, उस कंडीशन में अपन फ्लो यूज करेंगे वर्ड। तो अब चार्ज का भी फ्लो होता है, लेकिन चार्ज का फ्लो हमेशा कंडक्टर में होगा, इंसुलेटर में नहीं होगा। किस में होगा, कंडक्टर में। रीजन कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने थोड़ा वो साइंस में 9th में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि कोई भी एटम है उसके एक्सटर्नल ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं है, वो क्या करेंगे, फ्लो कर सकते हैं। तो वो किस में प्रेजेंस रहती है, उसकी कंडक्टर में। तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होंगे, और उसके कारण अपन क्या कह सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गई, अगर अपन कॉमन वर्ड में यूज करें, फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, फ्लो ऑफ चार्ज। तो अपन दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, तो अपन कहेंगे इन अदर वर्ड्स क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज वी कॉल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि जो आपका चार्ज है उसके फ्लो है, कि उसकी दर है, रेट है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज से जो रेट है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज फ्लो मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा रहा है, तो जो फ्लो होगा, तो आप एक कॉमनली एक चीज़ समझिए कि फ्लो के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया कि चार्ज में ही इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है। मैंने कहा कि चार्ज में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेंस क्या हुआ कि फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन का होगा, तो अपन दूसरे वर्ड में यूं भी कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, या रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अपन क्या कह सकते हैं, अपन किसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको और चीज़ें बताऊँ। देखिए कि अपन इलेक्ट्रिसिटी को तो अपन जान जाए कि भाई जो चार्ज का फ्लो है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, पहली बात। ठीक है, किस में होगी, कंडक्टर में होगी, दूसरे के अंदर नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एज ए एग्जाम्पल ले कि आप अगर मान लोगे अपन टॉर्च का बल्ब ऑन करें, किसी टॉर्च को ऑन करें, या आप घर के अंदर बल्ब का स्विच है उसको ऑन करें, तो अपन क्या देखते हैं कि बल्ब का स्विच ऑन होते ही आपके बल्ब है वो लाइट एनर्जी आपको प्रोड्यूस करता है, मतलब आपको रोशनी मिल जाती है, लाइटिंग हो जाती है। ठीक है, तो आपने उस चीज़ में देखा कि स्विच की वर्किंग क्या है, कि स्विच ऑन है तो बल्ब लाइट प्रोड्यूस करेगा, और अगर स्विच ऑफ है तो बल्ब लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आपका जो स्विच है वो रियल में क्या यूज कर रहा है, मतलब जो आपका सर्किट है, सर्किट किसको बोलोगे आप, देखो अब इलेक्ट्रिसिटी में एक वर्ड आता है सर्किट। सर्किट किसको कहा जाएगा, सर्किट जैसे भाई आपके अपने घर का ही सर्किट आप समझिए। जैसे आपको नॉर्मल है कि सबसे पहले क्या होता है, सोर्स होता है। सोर्स कहाँ से, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी से फिर अपन जानते हैं कि पर रूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, अपन वहाँ पर स्विच यूज़ करते हैं। प्रत्येक स्विच क्या होगा, ऑन ऑफ का उसमें ऑप्शन होता है। ऑन करने का अर्थ है कि आपकी वो इलेक्ट्रिक जो यूनिट है वो क्या होगी, वर्किंग शुरू कर देगी। तो स्विच क्या होता है कि एक तरह से यूँ कह सकता हूँ कि वो कनेक्ट करता है। स्विच क्या करता है, कनेक्ट करता है किसके बीच में, कंडक्टिंग लिंक है किसके में, बिटवीन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द बल्ब। एंड बल्ब भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि स्विच क्या है, स्विच एग्जाम्पल लिया अपन अपन कहते हैं स्विच मेक्स ए
मतलब क्या कर रहा है ये, कंडक्टिंग, मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके बीच में करेगा। अब यहाँ पर अपन जैसे मान लो टॉर्च है अपने जो यूज है उसमें तो बल्ब भी हो, मतलब उसमें टॉर्च के अंदर तो अपन सेल भी यूज कर सकते हैं। घर के अंदर क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक सोर्स हो जाएगा। तो किसके बीच में हो जाएगा, बिटवीन इलेक्ट्रिक सोर्स एंड अब यहां पर चीज है वो क्या होगी, यूनिट, एक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर आप एंड बल्ब भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकते हैं, फैंस भी हो सकता है, आपका एसी भी हो सकता है, आपका फ्रिज भी हो सकता है। तो अपने सर्किट के अंदर क्या होगा, जो स्विच यूज आएगा इलेक्ट्रिसिटी में, जो स्विच वर्ड यूज आएगा वो क्या करता है कि एक कंडक्टिंग लिंक होता है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक सोर्स के और आपका बल्ब या जो है फैन है, कोई भी इलेक्ट्रिक आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिक कोई भी इक्विपमेंट है उनके बीच का एक सोर्स होता है, ठीक है। तो करंट फ्लो किस में होगी, कंडक्टर में फर्स्ट। और करंट फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको अपन क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, वी से दैट देयर एन इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, उसको ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, पहली बात। अब देखो सेकेंडरी क्या है कि एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। आज अपने दो, एक तो इलेक्ट्रिसिटी और एक इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब विद्युत परिपथ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, विद्युत परिपथ। तो अपन इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिसिटी इन दो के बारे में ही अपन बात कर पाएंगे, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है मतलब क्या होगा, विद्युत परिपथ, इसको बोलते हैं विद्युत परिपथ सर्किट, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या है कि कंटिन्यूअसली और क्लोज्ड पाथ होता है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट। तो अपन कह सकते हैं ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो सर्किट का सिंपल सा अपन बात कर सकते हैं कि आपको अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है। यूज करने के लिए आपको जितने भी इक्विपमेंट यूज करेंगे उन सबको अपने कनेक्ट करेंगे कहाँ से, इलेक्ट्रिक सोर्स से। तो उसके लिए अपन क्या कहते हैं, कंटिन्यूसली मतलब कंटिन्यू चाहिए, लगातार चाहिए, एंड क्लोज्ड मतलब पास में होना चाहिए, बहुत लेंथी नहीं हो सकता। अब जैसे मान लो आपको पता है कि सोर्स से आपके रूम तक जो बल्ब है उसके लिए आपको 10 मीटर वायर चाहिए, अब आप उसको 10 मीटर की बजाय मान लो 100 मीटर यूज कर रहे हैं, आउटर से लेके आ रहे हैं, तो वो अपनी बेवकूफ़ी कह सकते हो आप। तो ये एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ होता है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ए कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो सर्किट मतलब जहाँ जो भी आपने आज तक कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज होते देखा है कि एज मैकेनिकल एनर्जी, एज आप लाइट एनर्जी, आपकी और भी किसी भी एनर्जी के रूप में, तो वो सब किससे उस सब के लिए क्या नेसेसरी होता है, सर्किट। वहाँ पर आपको आवश्यक क्या है, विद्युत परिपथ होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर ऐसा हो नहीं सकता। तो सर्किट तो क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी को अपन जब भी अपन यूज करेंगे तो अपने सर्किट नेसेसरी है। अब सर्किट के पार्ट क्या होते हैं, उसमें एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको स्विच बताया था कि स्विच होता है, लेकिन और अपन बातें बाद में कर पाएंगे जब अपन सर्किट पढ़ेंगे, उस समय इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है कि इफ द कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर या एज ए मतलब मेटल है, उसमें वी से दैट दे देर ए इलेक्ट्रिक करंट। उस डेफिनेशन को ही अपन ने एक एज ए फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला में अगर अपन करें तो उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे, अपन कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, कि अपन यहाँ पर अमाउंट कर लिया मतलब एक वैल्यू कर ली, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, कि एक पर्टिकुलर एरिया से अगर वो फ्लो हो रहा है इन यूनिट टाइम क्या लिया, यूनिट, एकांक समय, कि एक कोई भी आवेश का एक कुछ मान, किसी आवेश का कोई मान जो एकांक समय में किसी निश्चित क्षेत्रफल से या निश्चित एरिया से पास हो, तो अपन कहते हैं अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लो थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, उसको अपन क्या बोलेंगे, करंट है। अब इसी को अगर अदर वर्ड में यूज करें तो वही चीज
कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि ये रेट है इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसकी रेट है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी रेट है। इलेक्ट्रिसिटी रियल में क्या होती है, रेट, क्योंकि जो आपका चार्ज है उसका जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू में जो चेंज है वो अकॉर्डिंग टू टाइम, किसके हो रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के सापेक्ष उसमें जो चेंज हो रहा है, समय के अकॉर्डिंग उसमें जो चेंज हो रहा है उसको अपन करंट बोलेंगे। तो अपने अगर आपको पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिसिटी, उसकी डेफिनेशन की बात करें कि करंट की आप डेफिनेशन दो, तो ऑफिशियली अगर आप बात करें तो डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं, और इसी को अगर मैथमेटिकली अपन लिखें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन टी, क्योंकि अपनी डेफिनेशन क्या करिए, द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, मतलब टाइम को क्या रखोगे आप, यूनिट, तो Q अपॉन टी हो गया, ठीक है। और अदर वर्ड में भी सेम वही चीज है कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि आपकी जब टाइम डिवाइड में होता है तो उसको अपन रेट में ही मानते हैं, अगर भाग में आपका टाइम है तो वो रेट है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये फॉर्मूला बनता है करंट का, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। अब देखो यहां से जो अपन दो तीन चीजें और देख लेते हैं कि अपना फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिसिटी का I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। अब देखो Q कौन है, चार्ज, Q कौन है, चार्ज, ठीक है। ये हो गया आपका चार्ज, ये आपका हो गया टाइम, ठीक है। तो अपन कहते हैं चार्ज अपॉन टाइम, और ये कौन आपकी करंट, तो करंट की क्या हो गया, चार्ज अपॉन टाइम, करंट क्या है आपका, चार्ज अपॉन टाइम, फर्स्ट बार। अब यूनिट की बात करें कि इनका मेजरमेंट किस में करें, तो देखो Q की यूनिट क्या होती है, कूलाम, Q की यूनिट क्या होती है, कूलाम, COU, ये कूलाम होती है आपकी। और आपका जो टाइम T है इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड, और I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ध्यान रखिएगा आप, चार्ज की SI यूनिट, इनको SI यूनिट भी बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की कूलाम, टाइम की क्या होती है, सेकंड, और करंट की क्या होती है, एम्पियर। तो यहाँ से ये भी क्लियर होगा कि I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन टी, तो I की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर इज इक्वल टू कूलाम अपॉन सेकेंड, कि एम्पियर किसके इक्वल है, कूलाम अपॉन सेकेंड। अगर अपन इसको कह दें कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, कि 1 एम्पियर कब बनेगा, कि जब आपका क्या हो, चार्ज कितना हो 1 कूलाम, टाइम कितना हो 1 सेकेंड। तो अगर आपसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ ले तो अपन क्या कहेंगे कि 1 एम्पियर एंड सिचुएटेड by the flow of 1 coulomb charge, 1 coulomb of charge per second, कि आपको पर सेकंड कितना है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कि आपने अपने कह दिया कि पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होना चाहिए, 1 कूलाम। तो आपकी करंट की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर, कि 1 कूलाम और 1 सेकंड की रेट क्या कहलाएगी आपको, 1 कूलाम और 1 सेकंड का जो आपका रेट है वो क्या होगा, 1 एम्पियर। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अपन ने डेफिनेशन के रूप में बात करी, तो इलेक्ट्रिसिटी को अपन ने क्या कहा कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की रेट है। I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, Q कौन था, चार्ज, Q किसको माना अपन ने, चार्ज को माना है, Q हो गया अपना चार्ज, और T क्या है, टाइम, I क्या है, करंट। हमने कहा चार्ज की आपकी यूनिट क्या होती है, कूलाम, टाइम की सेकंड, और करंट की क्या होती है, एम्पियर। तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एम्पियर इज इक्वल टू कूलाम पर सेकंड, एम्पियर किसके इक्वल होता है, कूलाम पर सेकंड के। फर्स्ट बात। सेकेंडरी क्या है कि आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन करनी है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। तो अपन कैसे 1 एम्पियर एंड सिचुएटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज पर सेकंड, कि प्रति सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है तो आपकी करंट की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है। अब देखो कई बार आपको ऐसे में मिल जाता है मिली एम्पियर, ये क्या है, मिली एम्पियर। ठीक है। कई बार मिल जाता है माइक्रो एम्पियर। ठीक है।
माइक्रो एम्पियर। तो देखो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है? 10⁻³ एम्पियर के। और 1 माइक्रो एम्पियर है, इसका अर्थ है 10⁻⁻6 एम्पियर। ये रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको याद है कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो आज अपन ने बेसिकली क्या किया, एक तो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज, भाई इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन लाइफ के अंदर यूज है, उसके बारे में चर्चा करी। सेकेंडरी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना है तो सर्किट नेसेसरी है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है तो सर्किट नेसेसरी है, जो कि अगर करंट सोर्स है और आपका जो जहाँ पर आपको यूज करना है उसके बीच का पाथ होगा, जो पाथ क्या होगा? कंटिन्यूसली होगा और क्लोज्ड पाथ होगा। कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ है वो क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। किसके बीच में हो रहा है? सोर्स और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के। ठीक है, डेफिनेशन के रूप में बात करें अपने इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने कहा कि एक द अमाउंट ऑफ द चेंज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन द यूनिट टाइम, मतलब अपन कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या इसको एक दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं क्या, कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप चार्ज की जगह यहाँ पे यूज क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन्स भी यूज कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सकते हो, चार्ज वर्ड यूज कर सकते हो, आयन्स वर्ड भी यूज कर सकते हो, आयन वर्ड भी यूज होता है। ये सब इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन में आपको वर्ड मिल जाएंगे। तो इस डेफिनेशन से अपना फॉर्मूला बना I=Q/T। Q है चार्ज, T टाइम, I करंट। ठीक है, चार्ज आपको पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। टाइम की यूनिट सेकंड, करंट की यूनिट एम्पियर। तो एम्पियर किसके इक्वल हो गया? कूलाम पर सेकंड। अगर 1 एम्पियर की बात करेंगे तो 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। सेंस क्या हुआ 1 एम्पियर का, कि पर सेकंड फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो? 1 कूलाम, देन वी कॉल 1 एम्पियर। करंट क्या हो जाएगी? वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर। तो ये अपनी आज की क्लास थी। ठीक है ना, अपन धीरे धीरे बढ़ेंगे, और आपको फिर मैं क्या कि जैसे अगली क्लासों से आपको क्लास के बाद में आपको क्वेश्चन भी एक सोल्व करने के लिए दिया करेंगे, तो आप उसको सोल्व क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट के रूप में बताते रहें। ठीक है, और ट्राई ये रहेगी कि अपनी क्लास है वो ड्यूल मोड में हो, कि अपन हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपको देखो फिजिक्स जो अपनी है, ये मतलब पर्टिकुलर जो अपन पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स का पार्ट है। आपकी 10th साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है उसको पढ़ रहे हैं, और जो आपकी साइंस है उसके अंदर लैंग्वेज पर्टिकुलर साइंस ही है, कि आपको पता है कि वह साइंस के वर्ड है वो साइंस के ही होंगे, वो और बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप सोचो कि आपकी विद्युत धारा आप कोई हिंदी में अगर किसी दूसरे से आदमी तो वो नहीं बता सकता। इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये पर्टिकुलर साइंस वर्ड है, तो यहाँ पर कोई लैंग्वेज का इतना ज़्यादा मैटर नहीं होता। तो इस कारण ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।